तो दोस्तों आज हम लोग उस्ताद अल्लाह रखा खां की जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे, जो आप देख सकते हैं। और कुछ के लिए कमेंट करें। उस्ताद अल्लाह रखा खां भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान तबला वादक थे, जिन्होंने तबला को भारतीय संगीत में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनकी संगीत और संगीत कला में योगदान ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी। उनकी जीवनी से लेकर तबला वादन की विशेषताओं तक, यहाँ तक उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन इस प्रकार है, जो देख सकते हैं कि जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म 29 अप्रैल 1919 को। जन्म स्थान हुआ था फगवाड़ा, पंजाब, ब्रिटिश भारत, अब पंजाब भारत में है। अल्लाह रखा खां का जन्म एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से उनका झुकाव संगीत की ओर था और संगीत के प्रति उनकी रुचि ने उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उनके परिवार में शुरू से संगीत को लेकर बहुत समर्थन नहीं था, फिर भी उन्होंने जुनून के कारण संगीत की राह चुनी। अल्लाह रखा ने लाहौर में उस्ताद कादिर खां बख्श से तबला वादन का प्रशिक्षण लिया और पंजाब घराने की शैली में परंपरागत हुए। पंजाब घराना तबला वादन की एक विशेष शैली है, जिसमें लय और ताल का बहुत गहरा महत्व होता है। करियर की शुरुआत। अल्लाह रखा ने अपने संगीत करियर में की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो AIR से की थी। AIR के माध्यम से उनका तबला वादन देश भर में प्रसारित हुआ और उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में मान्यता मिली। उनके इस सफर में उनके जीवन को कई नई दिशा दी और उन्होंने अपनी कला को और निखारने का संकल्प लिया। धीरे धीरे अल्लाह रखा ने भारतीय संगीत के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी पहचान बनाया और संगीत की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच और योगदान। अल्लाह रखा खां ने न केवल भारत के में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और कई देशों में तबला वादन किया। पश्चिमी देशों में भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाया। उनका सबसे प्रसिद्ध सहयोग पंडित रविशंकर के साथ रहा। दोनों कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय संगीत की धुन बिखेरी। उनकी युगल प्रस्तुतियां भारतीय संगीत का प्रतीक बन गई। तबला वादन को एक नई पहचान मिली। उनके कार्यक्रम में पश्चिमी देशों को भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई और सौंदर्य से परिचित कराया। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। उस्ताद अल्लाह रखा खां के जीवन संगीत में योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार सम्मानों से नवाजा गया। पद्म श्री 1977 में दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें इस सम्मान से अलंकृत किया, जो उनके संगीत में योगदान के प्रति मान्यता थे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तलवार अवार्ड और अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कार। संगीत में उत्कृष्टता के लिए उन्हें अन्य कई पुरस्कार मिले। उनकी प्रतिभा और संगीत को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहा गया। उनके योगदान को भारतीय संगीत की धरोहर माना जाता है। परिवार और उत्तराधिकार। अल्लाह रखा के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, जो विश्व स्तर पर भारतीय तबला वादन की पहचान बना चुके हैं। जाकिर हुसैन ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए तबले को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। आज भी वे भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अल्लाह रखा खां के अन्य दो पुत्र तुफैल हुसैन और फजल कुरैशी ने भी संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। अल्लाह रखा की कला और संगीत की परंपरा उनके पुत्रों के माध्यम से आगे बढ़ रही है और यह भारतीय संगीत की एक समृद्ध धरोहर बन हुई है। तबला वादन की विशेषता। उस्ताद अल्लाह रखा खां का तबला वादन अन्य तबला वादकों से विशेष और अद्वितीय था। उनके वादन में कुछ प्रमुख विशेषताएं। लय और ताल का विशेष ज्ञान। अल्लाह रखा खां को लय और ताल का गहन ज्ञान था। उनके तबला वादन में हर ताल का एक विशेष स्वरूप होता था, जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। वे लय को बदलते हुए विभिन्न तालों में तबला वादन करते थे। उंगलियों की अद्भुत गति। उनकी उंगलियों की गति बेहद तेज थी। उनके तबले की आवाज़ में विशेष प्रकार की झंकार मधुरता उत्पन्न होती थी। उनकी उंगलियों का यह नियंत्रण उन्हें अद्वितीय बनाता था। पंजाब घराने की शैली अल्लाह रखा खां संबंधित थे, जो तबले की एक विशेष शैली है। इस शैली में तेज गति और विभिन्न ध्वनियों का मिश्रण होता है, जैसे तबले में कायदा रेला, टुकड़ा और पलटा जैसी तकनीकें सुनाई पड़ती है। भावनात्मक प्रस्तुतियाँ। उनकी तबला वादन शैली में केवल तकनीक कौशल पर माध्यम से अपने विचार, माध्यमों, भावनाओं को व्यक्त करते थे, जिससे उनके संगीत में एक अलग तरह की संवेदना आती थी। प्रमुख प्रस्तुतियाँ और प्रतियोगिताएं।
अल्लाह रखा खां ने अपने जीवन में कई प्रतिष्ठित संगीत उत्सवों और प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में विभिन्न उत्सवों में अपनी प्रस्तुति दी, जहां उनकी कला को सराहा गया। उनकी सबसे प्रसिद्ध प्रस्तुतियां पंडित रविशंकर के साथ, जिनमें दोनों कलाकारों ने भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। इनके अतिरिक्त उन्होंने कई शिष्य भी तैयार किए, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संगीत का प्रचार और प्रसार विरासत। उस्ताद अल्लाह रखा खां ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई पहचान दिलाई और इसे विश्व स्तर पर प्रचारित किया। उनके शिष्यों में कई महान तबला वादक शामिल हुए, जिन्होंने तबला वादन को और अधिक लोकप्रिय बनाया। उनकी कला और तकनीक को जाकिर हुसैन और अन्य शिष्य भारत भी आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। निधन और संगीत के प्रति उनकी विशेष धरोहर। उस्ताद अल्लाह रखा खां का निधन 3 फरवरी 2000 को मुंबई में है। उनके निधन से भारतीय संगीत जगत को गहरा धक्का लगा। उनकी तबला वादन कला भारतीय शास्त्रीय संगीत के धरोहर और उनकी शैली को आज भी भारतीय संगीत में एक मानक रूप से माना जाता है। उनकी कला और उनके द्वारा दिए गए योगदान को भारतीय शास्त्रीय संगीत में हमेशा याद किया जाता है। निष्कर्ष, उस्ताद अल्लाह रखा खां भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान कलाकारों में से एक थे, जिनकी तबला वादन कला ने संगीत प्रेमियों को प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन में भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। उनकी कला और उनके परिवार की संगत में भूमिका ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया। उनकी धरोहर आज भी भारतीय संगीत की एक अमूल्य निधि है, जिसे उनके पुत्र और उनके शिष्य संजोए हुए हैं।